श्रीमद्भागवत गीता नौवां अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग। श्री भगवान बोले, असूया अर्थात दोष दृष्टि से रहित तुझको मैं यह परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान कहूँगा, जिसे जानकर तुम इस अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। दूसरा अध्याय दूसरा श्लोक। यह ज्ञान राज विद्या अर्थात समस्त विद्याओं का राजा है। राजगुह्य अर्थात समस्त गोपनीय विषयों का राजा है। अति पवित्र और उत्तम है। प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाला है। धर्ममय है। प्राप्त करने में सुगम तथा अविनाशी है। तीसरा श्लोक। हे परम तप, इस धर्म के प्रति श्रद्धा रहित पुरुष मुझको प्राप्त न होकर मृत्यु में संसार मार्ग में बारंबार लौटते रहते हैं। चौथा श्लोक। मुझ अव्यक्त स्वरूप परमात्मा के द्वारा यह समस्त जगत व्याप्त है तथा समस्त प्राणी मुझ में स्थित है, किंतु मैं उनमें अवस्थित नहीं हूँ। पांचवा श्लोक। परंतु वास्तव में ये समस्त प्राणी भी मुझ में स्थित नहीं है। तू मेरे इस ईश्वरीय योग अर्थात घटना को देख कि मेरा आत्मा अर्थात स्वरूप प्राणियों का भरण पोषण करने वाला तथा प्राणियों का उत्पादन वर्धन करने वाला होता हुआ भी प्राणियों में स्थित नहीं है। छठा श्लोक। जिस प्रकार सर्वत्र विचरण वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, उसी प्रकार समस्त प्राणी मुझ में ही स्थित है, ऐसा जान। सातवां श्लोक। हे कौन्तेय, कल्प के अंत में समस्त प्राणी मेरी अपरा प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं और कल्प के आरंभ में मैं उनको फिर से उत्पन्न करता हूँ। आठवां श्लोक। प्रकृति के वश में होने के कारण परतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदाय को मैं अपनी प्रकृति को वशीभूत करके बारंबार उत्पन्न करता हूँ। नौवां श्लोक। हे धनंजय, उन कर्मों में अनासक्त तथा उदासीन की भांति स्थित मुझको वे कर्म नहीं बांधते। 10वां श्लोक। मुझ अध्यक्ष से प्रेरित होकर प्रकृति चर अचर समस्त जगत को सृजन करती है। हे कौन्तेय, इसी हेतु से यह जगत विविध प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। 11वां श्लोक। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ अर्थात अविवेकी लोग मनुष्य शरीर के आश्रित मुझ समस्त प्राणियों के महान ईश्वर की अवज्ञा करते हैं अर्थात मुझ परमात्मा को सामान्य मनुष्य समझते हैं। 12वां श्लोक। वे व्यर्थ आशा वाले, व्यर्थ कर्म वाले और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त लोग मोह उत्पन्न करने वाली राक्षसी एवं आसुरी प्रकृति का ही आश्रय लेकर रहते हैं। 13वां श्लोक। परंतु हे पार्थ, देवी प्रकृति का आश्रय लेकर रहने वाले महात्मागण मुझको समस्त प्राणियों का आदि कारण
तथा अविनाशी जानकर अनन्य मन से भजते हैं। 14वां श्लोक। वे दृढ़ निश्चयी लोग निरंतर मेरा कीर्तन करते हुए, मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए मुझ में नियुक्त रहकर अर्थात सदा मेरे ध्यान में लगे रहकर मेरी भक्ति पूर्वक उपासना करते हैं। 15वां श्लोक। दूसरे ज्ञानी जन ज्ञान रूपी यज्ञ के द्वारा मेरा पूजन करते हुए एकत्व भाव से अर्थात अभेद भाव से उपासना करते हैं तथा दूसरे लोग मुझे विश्वतोमुख अर्थात विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। 16वां श्लोक। मैं ऋतु हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं स्वधा हूँ, मैं औषधि हूँ, मैं मंत्र हूँ, मैं घृत हूँ, मैं अग्नि हूँ और मैं ही हवन कर्म भी हूँ। 17वां श्लोक। मैं ही इस जगत का पिता, माता, धाता अर्थात धारण करने वाला ईश्वर और पितामह हूँ। मैं ही जानने योग्य वस्तु हूँ, मैं ही पवित्र करने वाला हूँ, मैं ओंकार हूँ तथा मैं ही ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी हूँ। 18वां श्लोक। मैं समस्त प्राणियों का गंतव्य, भरण पोषण करता, स्वामी, साक्षी, निवास स्थान, शरण योग, सुहृद, उपत्ति कारण एवं प्रलय कारण स्थान, निधान अर्थात लय स्थान तथा अविनाशी बीज हूँ। 19वां श्लोक। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा को खींचता हूँ तथा बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ तथा सत्य और असत्य सभी मैं ही हूँ। 20वां श्लोक। तीनों वेदों को जानने वाले, सोम रस का पान करने वाले तथा पाप रहित व्यक्ति यज्ञों के द्वारा मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की चाह करते हैं। वे पुण्य सुरेंद्र लोक अर्थात स्वर्ग को प्राप्त होकर स्वर्ग में देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। 21वां श्लोक। मैं उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य का क्षय हो जाने पर मृत्यु लोक में लौट आते हैं। इसी प्रकार त्रयी धर्म अर्थात तीनों वेदों में कहे गए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले भोग कामना युक्त मनुष्य बारंबार आवागमन को ही प्राप्त होते हैं। 22वां श्लोक। अनन्य भाव से युक्त होकर मेरा चिंतन करते हुए जो लोग मेरी उपासना करते हैं, निरंतर मुझ में युक्त रहने वाले उन लोगों का योगक्षेम मैं ही वहन करता हूँ। 23वां श्लोक। हे कौन्तेय, श्रद्धा से युक्त हुए जो भक्त अन्य देवताओं का भी पूजन करते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु अवधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक। 24वां श्लोक। मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूँ, परंतु वे मुझको यथार्थता नहीं जानते, इसीलिए गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। 25वां श्लोक। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों का पूजन करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं तथा मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। 26वां श्लोक। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति
तदहं भक्त्यो बृहत् अस्नामि प्रियतात्मना। जो मुझे भक्ति पूर्वक पत्र पुष्प फल जल आदि प्रदान करता है, उस संयत चित्त भक्त के भक्ति पूर्वक प्रदान किए हुए उस उपहार को मैं खाता हूँ। 27वां श्लोक। हे कौन्तेय, तू जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान करता है और जो कुछ तप करता है, वह सब मुझको अर्पण कर। 28वां श्लोक। इस प्रकार तू शुभ और अशुभ फलों से युक्त कर्म रूपी बंधनों से छूट जाएगा तथा संन्यास योग से युक्त चित्त वाला कर्म बंधन से विमुक्त होकर मुझको प्राप्त हो जाएगा। 29वां श्लोक। मैं सब प्राणियों में सम हूँ, मेरा न तो कोई द्वेष है और न कोई प्रिय है, परंतु जो लोग मुझको प्रेम पूर्वक भजते हैं वे मुझ में ही स्थित हैं तथा मैं उनमें ही स्थित हूँ। 30वां। यदि कोई अत्यंत दुराचारी मनुष्य भी अनन्य चित्त होकर मुझको भजता है तो साधु ही माना जाना चाहिए, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला हो गया है। 31वां श्लोक। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है तथा चिरंतन शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कौन्तेय, तू यह प्रतिज्ञा कर ले अर्थात निश्चय पूर्वक जान ले, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। 32वां श्लोक। हे पार्थ, जो भी पाप योनि है अर्थात पाप से जन्मे हैं तथा जो स्त्री वैश्य और शूद्र हैं, वे भी मेरा आश्रय लेकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। 33वां श्लोक। फिर जो पुण्यवान ब्राह्मण तथा राज ऋषि भक्त हैं, उनका तो कहना ही क्या है। इसलिए इस अनित्य और सुख रहित मनुष्य लोक को पाकर तू मेरा भजन कर। 34वां श्लोक। तू मुझ में मन रखने वाला हो, मेरा भक्त हो, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको नमस्कार कर। इस प्रकार अपने को मुझ में युक्त कर कर मेरे परायण हुआ तू मुझको ही प्राप्त होगा। मन्मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्तमात्मनं मत परायणा। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। श्री कृष्ण एवं अर्जुन के वार्तालाप के अंतर्गत राज विद्या राजगुह्य योग नामक 9वां अध्याय समाप्त हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।